नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे एग्जाम स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में टॉपिक की बात करें, कौन सा टॉपिक करेंगे तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कौन कौन से हेरिटेज साइट है जिसको इसमें शामिल किया गया है और यूनेस्को ये रिलीज करता है, इसके बारे में पूरा अच्छे से विस्तार से देखेंगे। बात करें ये यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होता है ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे में स्टैटिक जीके का पार्ट है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, स्किप मत करिएगा। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये सीरीज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, बहुत सारे बच्चों ने हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ ली है, स्टैटिक जीके की पीडीएफ ली है, ठीक है। मैंने उनको वादा किया था कि आप स्टैटिक जीके का पीडीएफ लोगे, आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को पीडीएफ से रीड करना, पीडीएफ से रिवीजन करना वो आपकी जिम्मेदारी है। 46 टॉपिक है, 46 टॉपिक को मैं एग्जाम से पहले आपको कवर कराने वाला हूं, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, 3 वीडियो पहले बन चुकी हैं, उनको जाके देखें और उसके बाद ये चौथी वीडियो देखें और पीडीएफ जरूर बाय करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए ये वाली पीडीएफ है कंप्लीट स्टैटिक जीके की, ठीक है। कंप्लीट स्टैटिक जीके का 46 टॉपिक है और 175 पेज का पीडीएफ है। अभी 30% डिस्काउंट मिल रहा है, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे 70 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर जो पीडीएफ से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछना हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 83 82 81 18 25, ठीक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला आज हम देखेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनेस्को आखिर है क्या। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। यूनेस्को एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन के बारे में वीडियो पूरा मिल चुका है आपका। तो यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूनेस्को, जिसका पूरा नाम की बात करें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो यूनेस्को हो गया, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनेस्को हर देश में कुछ ऐसे जगहों को चिन्हित करता है जो पुरानी रह चुकी हैं या जिनको मतलब जो एक पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छी खासी है या फिर जिसमें प्रकृति का भी कुछ चीज़ों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें भारत में उनमें से टोटल 38 ऐसे धरोहर स्थल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे, यूनेस्को जो आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो रिलीज करता है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा भारत के टोटल 38 यानी कि 38 स्थल इसमें शामिल है। अब जिसमें बात करें 30 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित मापदंड है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 शहर भी शामिल है आपके, और एक अहमदाबाद हो गया, एक जयपुर हो गया। इन 2 शहरों को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसी वीडियो में चीज़ें आपकी याद होने वाली है, बस आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है, ठीक है। इतना तो भरोसा मैं कर सकता हूँ, आप रिवीजन करोगे और पीडीएफ नहीं लिया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके बाई जरूर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय धरोहर स्थल आखिर क्यों बनाया जाता है, चीज़ों को ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाता। तो राष्ट्रीय धरोहर स्थल की बात करें, इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। धरोहर स्थल बनने के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले कोई भी जगह है अगर जो उसको धरोहर स्थल बना दिया जाता है यूनेस्को द्वारा, राष्ट्रीय धरोहर स्थल, तो सबसे पहले पहचान होती है, देश विदेश के लोग उसको जानते हैं और मान्यता प्राप्त जो साइट है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसके वेबसाइट पे उस स्थल को एक नई पहचान मिलती है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो वेबसाइट पे जाकर विजिट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो वहां पे वो विजिट करने की कोशिश करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ होता है पहचान मिलती है उस स्थल को। उसके बाद अब देखो फंडिंग में मिलती है। अब कोई भी स्थल है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए उसको धन की जरूरत होगी। अगर जो वह धरोहर स्थल हो गया तो उसको वैश्विक संस्था के द्वारा फंडिंग भी मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
पर्यटन की दृष्टि से मैंने बोला, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिस्ट होते हैं उनका भी ध्यान आकर्षित होता है, और जब वो देश में आपके आएंगे तो आपके जो आपका पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये हो गया, ये लाभ हो गया। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको बस ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे सुरक्षा की बात करें, अगर जो विश्व युद्ध होता है या फिर कोई भी युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो अगर जो वो आपके धरोहर स्थल पे हमला करते हैं, तो एक संधि हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, जिनेवा सम्मेलन, उसके तहत वो उस स्थल पर हमला नहीं कर सकते, उस स्थल को क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, आपको अगर जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से टैग मिल गया कि आपका ये जो स्थल है आपका विश्व धरोहर स्थल है, तो जरूरी नहीं ये टैग जिंदगी भर बना रहे, आपको उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। ये टैग लाइन छीना भी जा सकता है, तो इसको आपको इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इसमें उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अगर जो उत्तर प्रदेश में आते हो, कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसके दिमाग में आता है क्या, ताजमहल। ठीक, ताजमहल उसके दिमाग में आता है कि ताजमहल एक बहुत पुराना, बात करें शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, तो ये सबको पता होगा शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक ऐसी इमारत है जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। कहाँ स्थित है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना के किनारे बनी है, विश्व के 7 अजूबों में से आती है। ठीक, और मुगल वास्तुकला में सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे यहाँ पे बात आई है 7 अजूबों की, तो ध्यान रखिएगा। अभी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसको किस कॉर्पोरेशन ने, किस संस्था ने उसे 8वां अजूबा बोला। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 8वां अजूबा बोला, ध्यान रखिएगा। तो ताजमहल आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ जाता है। एक देख लिया, टोटल भारत में 38 है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें आगरा में ही आपका आगरा फोर्ट है, ये भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी बात करें मुगल सांस्कृतिक कला का प्रतिनिधित्व करता है, लाल बलुआ पत्थर से बना, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है जो आगरा फोर्ट है वो किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल का बात करें सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगे बात करें यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, तीसरा ये आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भी आपका लाल बलुई पत्थर से बना है, और किसने निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी का, अकबर ने करवाया था। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसे, फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3 आपके जो है ताजमहल और आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 3 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अब हम बात करें चौथा, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये भी आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। तो एलोरा की बात करें, ये जो है आपका बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म कलाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो आपका एलोरा की गुफा है, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। नेक्स्ट बात करें अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में है। ये भी ये बौद्ध गुफा है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ध्यान रखिएगा ये भी आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। बाकी और सब आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र में तीसरी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है, मुंबई हार्बर में है, मुंबई के हार्बर के एलिफेंटा द्वीप में है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा पहला हिंदू का बड़ा समूह, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदू जो गुफा है ये एलिफेंटा की, ये 2 समूहों में शामिल है। पहला हिंदू धर्म के लिए है, दूसरा जो समूह है वो बौद्ध धर्म का छोटा सा समूह है। ठीक, एलिफेंटा हो गया जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो महाराष्ट्र में है, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। इसे अब विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से, पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय है कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ध्यान रखिएगा। और ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, किसके, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है।
नेक्स्ट बात करें मुंबई का ही यानी कि महाराष्ट्र का ही आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा विक्टोरियन और आर्टेका एनसेम्बल, ठीक है, एनसेम्बल। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेका एनसेम्बल ये भी आपका किस में आता है, यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आप ये फिगर देख सकते हो। आगे बढ़े, यहाँ पे खजुराहो मध्य प्रदेश में आते हैं। तो खजुराहो का आपने सुना होगा, खजुराहो के बारे में बहुत सारी चीज़ें। खजुराहो का जो स्मारक है, जो इसका समूह है एक प्रकार से कई छोटी बड़ी इमारतें हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। चंदेल राजवंश के शासकों ने इसे बनवाया था और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट बात करें भीमबेटका गुफाएं, मध्य प्रदेश में ये दूसरा आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। भीमबेटका की गुफाएं ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी के तलछटी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया आपका, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। नेक्स्ट बात करें हम सिंची आपका मध्य प्रदेश में है। आप देख सकते हैं एक प्रकार का बौद्ध स्मारक है, ये है आपका, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। बाकी इसके बारे में डिटेल जो लोग PDF लिए हैं वो देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट बात करें हम नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, यहाँ पे पता होना चाहिए नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसे ध्वस्त कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल है, उसी को पुरातात्विक स्थल बना दिया गया था। ये भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ध्यान रखिएगा इसमें एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष आपके शामिल है, ठीक है, कई चीज़ें इसमें शामिल है। आगे बात करें काजीरंगा उद्यान जो असम में पड़ता है, ये भी आपका किस में आता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है, राइनो और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे फेमस है, ठीक है। कहाँ पर एक सींग वाले गैंडे फेमस है, ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यही आपके असम राज्य का राज्य पशु है। असम राज्य का राज्य पशु कौन सा है, ध्यान रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे, ठीक। असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। नेक्स्ट बात करें, ये आपका मानव वन्यजीव अभ्यारण्य आसाम में है, सॉरी मानस है, ये मानव नहीं है, ये मानस है, इसको आप सही कर लीजिए, मानस, ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आप नाम देख सकते हैं, इसको छोड़िए। मानस नेशनल पार्क या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यहाँ पे देखिए लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भी, ये टाइगर रिजर्व भी है, मानस से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और एक प्रकार का वाइल्ड, देखो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। ये आपके जो मानस नेशनल पार्क है एक प्रकार का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, दूसरा एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है और एक प्रकार का आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपने सुना होगा इसके बारे में, पुरी के उड़ीसा में स्थित है और ध्यान रखिएगा इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। 13वीं शताब्दी का प्रमुख सूर्य मंदिर है और इस सूर्य मंदिर को, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादातर आप PDF लिए होते हो सारी चीज़ें पढ़ो, लेकिन याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ये चीज़ें एक बार दिमाग में फिगर देख के आपके घुस जाएंगी तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बात करें हम महाबलीपुरम, पूरा 46 टॉपिक मैं कराऊंगा, ये चौथा टॉपिक है। महाबलीपुरम मंदिर की बात करें तमिलनाडु में है और ये भी आपका किस में आता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका भरतपुर राजस्थान में है और कहाँ पे आता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। रामासर वेटलैंड भी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामासर वेटलैंड के अंतर्गत आता है कौन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे बात करें पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे गोवा में बात करें, गोवा में चर्च और कन्वेंट है, ये भी आपका किस में आता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। पुर्तगाली वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, पुर्तगाली वास्तुकला के बारे में ये बताता है, यहाँ पे जानकारी मिलती है। आपको पता है गोवा भारत में कब आज़ाद हुआ था, ये भी आपको पता है 1961 में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम्पी कर्नाटक के स्मारकों का समूह होता है, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी, ठीक है। आप यहाँ पे फोटो भी देखते रहिए, फोटो फिगर दिमाग में बैठाने की कोशिश करते रहिए। ये कहाँ है हम्पी कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में, और ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक केंद्र यही है, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें पट्टक्कलम। पट्टक्कलम की बात करें, इसको जब मैं भारत की मंदिर पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था। पट्टक्कलम के जो स्मारकों का समूह है ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के बारे में मैंने बताया था स्ट्रेटेजी में, और जो आपका भारत के मंदिर का टॉपिक मैंने कराया था। ये इसी पट्टक्कलम के स्मारकों के समूह का हिस्सा है विरूपाक्ष मंदिर, और इसे रानी लोकम महादेवी ने बनवाया था। ठीक है, तो पट्टक्कलम कर्नाटक में स्थापकों का समूह है जो आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। हिंदुओं का पवित्र शहर माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें, कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में, और यह भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहीं पे है सुंदरबन नेशनल पार्क में, और एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसे हम क्या बोलते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यही है। ठीक है, बंगाल टाइगर के बारे में आपने सुना होगा। टैगलाइन किसको बोलते हैं? सौरभ गांगुली को, हाथियों, क्योंकि सौरभ गांगुली कलकत्ता से ही आते हैं, बंगाल से ही आते हैं, इसलिए बंगाल टाइगर बोलते हैं। और सुंदरबन नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर, हाथी, खारे पानी के मगरमच्छ और सरीसृप के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये भी आता है। टोटल मैं फिर से बताता हूँ, 38 आपके विश्व धरोहर स्थल है इंडिया के, जो आपके यूनाइटेड नेशन के या फिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा, ये आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ठीक है, 1570 में ताजमहल से पहले इसको बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें ग्रेट लिविंग चोल मंदिर की बात करें, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ये भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ठीक है, आगे बात करें नंदा देवी, यहाँ पे आपने उत्तराखंड में सुना होगा, बहुत फेमस है नंदा देवी और फूलों की घाटी, बहुत खूबसूरत जगह है। हर आदमी के हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ डिजायर्स होती है कि मैं यहाँ घूमूंगा। मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं कि उत्तराखंड को विजिट करूँ, और ये फूलों की घाटी, नंदा देवी आपका हो गया, और जो जगह है आपका क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, कई जगह घूमने लायक, ठीक है, वहाँ मैं विजिट करूँ और घूमी। तो यहाँ पे बात करें नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में है, और ये कहाँ पे आते हैं? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, और ये जो नंदा देवी है ये एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए, भूरे भालू, नील भेड़ जैसे जानवरों का घर माना जाता है। अब बात करें दिल्ली में ही कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार के आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे स्मारक हैं। ये पूरा सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं, कुतुब मीनार के आसपास के स्मारक भी साथ में किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, काम शुरू करवाया था, लेकिन बीच में ही कुछ चीज़ें हो गई थी। इसके बाद इसका रुका हुआ काम किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा काम इनका भी बच गया था, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा डिटेल लिखा है, मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे बात करें भारत के जो 3 पर्वतीय रेलवे हैं, इनको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एक तो दार्जिलिंग में है, सिलीगुड़ी रेल पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। कालका शिमला रेलवे के बारे में आपने सुना होगा, कालका शिमला, यहाँ पे शिमला रेल, कालका से शिमला जो टॉय ट्रेन चलती है, आपको पता होगा, ये देख रहे हैं टॉय ट्रेन। जो लोग दिल्ली से शिमला जाने की सोचते होंगे वो टॉय ट्रेन का मज़ा एक बार जरूर लीजिएगा। मैंने भी सोचा है लेकिन अभी तक नसीब नहीं हुआ, छोड़िए। कालका शिमला रेल चलती है, हिमाचल प्रदेश तक जाती है ये, ठीक है। ये भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे की बात करें, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। तो भारत के 3 पर्वतीय रेलवे हैं, पर्वतीय मतलब पहाड़ों पे जो बनाए गए हैं, दार्जिलिंग, कालका शिमला रेल और नीलगिरी पर्वतीय रेल, ये तीनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर परिसर की बात करें, बोधगया बिहार में है। ये भी आपका किस में आता है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। और ये वही स्थान है महाबोधि बोधगया जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें चंपानेर, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, कहाँ पे है? गुजरात में, और ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लाल किला की बात करें, कहाँ पे है? दिल्ली में, दिल्ली में लाल किला। कहाँ पे आता है, किस में आता है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, यमुना नदी के तट पे है, ध्यान रखिएगा लाल किला।
ये भी आपका यमुना नदी के तट पे है। ठीक, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर, जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत सिटी जयपुर राजस्थान। और यहाँ पे जयपुर शहर भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, अभी हम देखेंगे आगे। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में पड़ता है और ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। पश्चिमी घाट की बात करें, सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका, ये आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट, ये भी आपका किस में आता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ये कई राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका किस में आता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। और राजस्थान के कुछ पहाड़ी किले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गगरेन, आमेर, ये जैसे कई किले हैं, ये भी आपके किस में शामिल है? इसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। नेक्स्ट बात करें, रानी का वाव। रानी का वाव पाटन गुजरात में, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर का पुरातात्विक कार्य, ये आपका चंडीगढ़ में पड़ता है, ये भी किस में आता है? यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। अब बात करें अहमदाबाद, 2 बार वीडियो को देख लो ना दोस्तों, 2 बार देख लो अच्छे से, उसके बाद आपको पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, 2 बार याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यहाँ पे गुजरात, देखो अहमदाबाद का गुजरात का ऐतिहासिक शहर गुजरात, ये गुजरात स्टेट के बारे में सुना होगा, राज्य के बारे में, यहाँ का एक शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करें, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर, भारत का कौन सा पहला शहर है जिसे यूनाइटेड नेशन ने या फिर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया और विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया? तो ये आपका अहमदाबाद है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बनने वाला पहला भारत का शहर है आपका अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद अहमदाबाद के बाद जयपुर राजस्थान को भी यहाँ पे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारत को दूसरा शहर कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर राजस्थान। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट बात करें, अब हम आ जाते हैं रिवीजन में। तेजी से रिवीजन करेंगे, जितने भी 38 के 38 देखे हमने, तेजी से रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, हमने क्या देखा? हाईलाइटर। ठीक है, हमने देखा अजंता की गुफा के बारे में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, ये भी आपका किस में है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ईयर पूछा नहीं जाएगा, ईयर आपका वही पूछा जाएगा को जो करंट का होगा, इसलिए करंट वाले ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफा आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में है। आगरा का किला हमने देखा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रिविजन कर रहे हैं तेजी से। ताजमहल की बात करें, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। महाबलीपुरम स्मारकों का जो समूह है, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, किसमें शामिल है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको वीडियो। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में पड़ता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आसाम में। सारे जो मैं बता रहा हूँ सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। चर्च और कॉन्वेंट, ये भी आपका विला गोवा में पड़ता है। खजुराहो स्मारकों का समूह की बात करें, मध्य प्रदेश में। हम्पी स्मारकों का समूह जो है बेलारी कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी की बात करें, उत्तर प्रदेश के आगरा में, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पड़ता है। पट्टकलम में स्मारकों का समूह जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। और ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, इसमें आपके कई मंदिर आ जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपके किस में शामिल है? आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। साथ में नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड। सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में। और भारत के पर्वतीय रेल के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यहाँ पे। ठीक है, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे, तीनों आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ठीक है, कालका शिमला रेलवे को 2008 में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करें, महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, तो ये आपका किसमें है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। भीमबेटका शैलासराय मध्य प्रदेश में, ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। चंपानेर पावागढ़ पार्क पुरातात्विक पार्क गुजरात में है। ये आपका 2004 में शामिल हुआ था। लाल किला परिसर है दिल्ली। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान।
पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट देख ले सकते हैं, ये कहाँ कहाँ तक फैला है ये भी मैंने बताया आपको। 2012 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। राजस्थान के पहाड़ी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी के किले हैं जो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, ये भी ये 2013 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। नेक्स्ट बात करें रैनी का वैभव, ये आपका पाटन गुजरात में है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। नालंदा महाविद्यालय, ये पुरातात्विक स्थल ध्यान रखिएगा ये बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ली कार्बुजिए का पुरातात्विक कार्य चंडीगढ़। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था अहमदाबाद में। और मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेबल महाराष्ट्र में। और जयपुर जो शहर है जयपुर राजस्थान में। लेटेस्ट जयपुर ध्यान रखिएगा 2019 में जयपुर को किसमें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। 2018 में विक्टोरियन और आर्ट डेका एंसेबल को इसको शामिल किया था। 2017 में बात करें अहमदाबाद को शामिल किया गया था। ये पूरा ध्यान रखिएगा 2015 के बाद, 2010 के बाद का ध्यान रख लीजिएगा ईयर, ठीक है 2010 के बाद का। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकते हैं। और एक बात और, PDF जिन लोगों ने नहीं लिया ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।